हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 41। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिंडोदकक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो हमने पिछले श्लोक बताया था अवांछित जो संतान उत्पन्न होती है, जब स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, कुल जो है कुल की स्त्रियां वे दूषित हो जाती हैं और उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जैसे अवांछित संतान होती है वो क्या करती है, वो धर्म का कार्य में नहीं लगती। अब कोई कहेगा ऐसा क्यों? क्योंकि जो अवांछित संतान जिसको वर्ण संकर कहते हैं वह उत्पन्न होती है तमोगुण और रजोगुण से। तो तमोगुणी रजोगुणी चेतना उसके अंदर होती है, इसलिए वो धर्म के प्रति उसका झुकाव नहीं होता, अधर्म के प्रति ज्यादा उसका झुकाव होता है। तो इसीलिए जो धर्म के कार्य हैं वो रुक जाते हैं। अब यहां पे अर्जुन बोल रहा है लुप्त पिंडोदक क्रिया। जो पिंडदान की क्रिया है, श्राद्ध करने की, पिंड देने की, जल और जो भोजन हम अपने पूर्वजों को देते हैं वो लुप्त हो जाएगी, क्योंकि वो धर्म का कार्य है। जो व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में है वो धर्म के कार्य में नहीं लगेगा। और हम आज ये देख भी रहे हो रहा है। वैदिक सभ्यता में पहले तो हर जगह होता था, अभी तो सिर्फ हिंदू करते हैं, उसमें भी सभी नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पूर्वज हैं उनको तकलीफ होती है। जो तो वैकुंठ निकल गया, मोक्ष मिल गया, वो ठीक है। जो नहीं निकला, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पूर्वज को अपने कर्म अनुसार या किसी श्राप के अनुसार उसको नया शरीर नहीं मिलता और प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, या तो किसी पूर्वज को हमारे नरक लोकों में भेजा जाता है। तो इन लोगों का कैसे उद्धार होगा, इनको कैसे भोजन मिलेगा, इनको खाना पानी कैसे मिलेगा? वो मिलता है पिंडदान से। अब पिंडदान भी जो बहुत लोग करते हैं वो वैदिक सभ्यता से धर्म अनुसार नहीं करते, ऐसे ही कुछ बना देते हैं, अच्छा सा भोजन बना देते हैं और कुछ तथाकथित ब्राह्मणों को बुला के उनको खिला देते हैं। अपने अपने मन से सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सभ्यता क्या है, सिद्धांत क्या है, वहां तक पहुंचने का रीति क्या है? अगर आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको IFSC कोड नंबर, ब्रांच, सब बैंक अकाउंट नंबर, नाम उस व्यक्ति का जिसका बैंक अकाउंट है, वो सब सही भेजना पड़ता है ना। आप अपने मन से नहीं लिख सकते। पहले तो अच्छा, जो लोग वैदिक सभ्यता को नहीं मानते वो तो कहते हैं कि ये क्या है, ये सब तो मन घड़क है। कैसे मन घड़क? जब एक मनुष्य ऐसा सिस्टम बना सकता है कि यहाँ भारत में बैठे बैठे अमेरिका में हम पैसे भेज सकते हैं, हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ से कुछ मंगा सकते हैं, तो क्या भगवान सिस्टम नहीं बना सकते जिससे ऑनलाइन ट्रांसफर हो एक ग्रह से दूसरे ग्रह? जब मनुष्य बना सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी, तो भगवान कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, सोचिए। तो हमारे पूर्वज हैं, उनको बड़ा परेशानी होती है, ठीक से खाने पीने को नहीं मिले आपको तो कैसा लगेगा? तो ये विधि विधान से करना चाहिए। और क्या है इसका विधि? कि सबसे पहले तो आप सात्विक भोजन पकाएं। कुछ लोग तो मांस मदिरा तक श्राद्ध और पिंडदान में दे देते हैं। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि सात्विक भोजन बना के सबसे पहले भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए भोजन। क्योंकि जब तक कृष्ण को अर्पित नहीं होगा तो कैसे उद्धार होगा? क्योंकि उनको महाप्रसाद नहीं मिलेगा ना आपके पूर्वजों को। जब भगवान द्वारका में थे और देवकी ने सुना कि कृष्ण और बलराम अपने गुरुपुत्र जिसकी मृत्यु हो गई थी उसको छुड़ा के लाए, तो मेरे 6 पुत्रों को देखने की इच्छा ऐसे देवकी के मन में भाव आया।
तो माता देवकी ने कृष्ण और बलराम से कहा कि मैं भी अपने 6 पुत्रों को देखना चाहती हूँ। कृष्ण क्यों नहीं, भगवान के लिए क्या है, कहीं भी हो ले आएंगे, हमारे भाई हैं बड़े। तो फिर कृष्ण और बलराम जाके 6 पुत्रों को ले आते हैं। जैसे ही देवकी देखती है कि 6 पुत्र आ गए तो बड़ी ममता उमड़ती है और देवकी, माता देवकी के स्तनों से दूध आने लगता है। तो ये छोटे 6 बच्चों को दूध पिलाना चाहती है। ये जाते हैं, लेकिन कृष्ण बोलते रुको, भाइयों को बोलते रुको रुको, तुम सब बड़े हो, मैं सबसे छोटा हूं 8 में, इसलिए पहले अधिकार मेरा है। तो कृष्ण हालांकि जो कि उम्र में इतने बड़े हो गए हैं, वो अपने माता देवकी का स्तनपान करते हैं। इसके पीछे आचार्यों ने हमें सिद्धांत समझाया, क्योंकि कृष्ण ने स्तनपान किया तो एक हिसाब से देवकी का जो दूध है वो कृष्ण ने पहले ले लिया, पी लिया। अब जो बचा हुआ दूध है वो महाप्रसाद हो गया। तो ये 6 बच्चों ने जब पिया दूध तो इनका उद्धार हो गया। क्यों? कृष्ण के महाप्रसाद से। महाप्रसाद में बहुत शक्ति है। तो हम भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रामाणिक ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बुलाएं, कीर्तन करवाएं, कथा करवाएं और फिर उनको भोजन कराएं। फिर आसपास जितनी आपकी क्षमता है, आप 1000 लोग को खिलाना चाहते हो, 10 लोग को खिलाना चाहते हो, पूरे शहर को खिलाना चाहते हो, आपकी जो क्षमता है, लेकिन भगवान को और भगवान के भक्तों को तो जरूर खिलाना चाहिए। फिर वो प्रसाद जाता है आपके पूर्वजों के पास, तब जाके उनका उद्धार होता है। कोई प्रेत योनि में है तो उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कीर्तन हुआ, कथा हुई। तो ये सब बहुत जरूरी है, कीर्तन और प्रसाद, हरि कीर्तन हरि प्रसाद। कलयुग में यही उद्धार कर सकते हैं। अब जो भक्त होते हैं, ऐसे तो पिंडदान अगर करना है या श्राद्ध करना है तो ये विधि है, सरल विधि है, क्योंकि जब आप भगवान को दे देते हो तो फिर कोई विधि विधान नहीं, भगवान को प्रेम से खिला दो, बाकी सब ठीक हो जाता है। और फिर वैष्णव का तो हो गया हिसाब बराबर। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो डेली भक्ति में लगे हैं, नाम जप करते हैं, भागवत गीता, भागवत पुराण पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान की पूजा डेली करते हैं, पूरी तरह से भक्ति में लगे, उनके लिए जरूरी नहीं है वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध न भी करें तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके भक्ति के बल पे उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। भक्ति करने भगवान नरसिंह देव कहते हैं प्रहलाद महाराज को, 3 सप्ताह पिता पूता, 21 पीढ़ियां तो तुम्हारी ऐसे ही तार देंगे। तो इसीलिए हमें भक्त बनना चाहिए। भक्त बनेंगे तो हमारे सारे पूर्वज जहां जहां बैठे हुए हैं ब्रह्मांड में, उनका उद्धार हो जाएगा। तो भक्तों को अलग से ये करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई करना चाहता है तो विधि यही है और लॉजिक भी यही है कि भगवान को खिलाइए, फिर कीर्तन करवाइए वैष्णव से, वैष्णव को प्रसाद खिलाइए और फिर आप जिसको खिलाना चाहते हैं, आपके पूर्वजों तक प्रसाद पहुंच गया और उससे वे उद्धार हो जाएंगे। अब जब अधर्म के प्रति झुके रहेंगे अवांछित संतानें, तो ये धर्म की क्रिया नहीं होगी। और आज आप देख सकते हैं ये क्रिया बंद होती जा रही है। हाँ? और इसमें जो हमारे पूर्वज हैं उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। तो दूसरों के उद्धार के लिए और अपनी भलाई के लिए इसीलिए कार्य करना चाहिए धर्म का। और धर्म का मतलब है भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के सारी गतिविधियां, सारे क्रियाएं करना, यही असली धर्म है। हरे कृष्ण।